मेरे साथ आप हाथ का पंजा है, इतना याद रखिए। आजू बाजू को बोलिए कि हाथ का पंजा है। मैं डायरेक्टली ऑफिस के बाहर ही बैठता हूँ। मेरा पीए होता है, मेरा कोई भी पदाधिकारी, बहुत जगह होता है कि हमारे कांग्रेस का पदाधिकारी हो, आपका जमता नहीं उससे जाते हैं। ऑफिस किधर आपकी? ऑफिस ये चिमटपाड़ा में 2 जगह पर ऑफिस देखा है मैंने। जो मेन रोड पे जो नूरभाई का ऑफिस है ना, वो लाइन पे एक देखा है ऑफिस, और जो सरदार है उसके लाइन पे जो केमिस्ट है, केमिस्ट का नाम क्या है? अभी फिलहाल मेरा ऑफिस यहाँ इलेक्शन का ऑफिस है। इलेक्शन का नहीं, जैसे हम लोग का प्रॉब्लम होगा तो जैसे हम लोग जाए आपके पास। इलेक्शन 16 तारीख को जीतूंगा। मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं चकला में था, मैं रहता हूँ पारला में, मैं चकला में नगर सेवक था, अभी MIDC में था, तो दोनों जगह पर मैंने 2 ऑफिस खोला है। MIDC यहाँ पर अभी चिमटपाड़ा में एक ऑफिस होगा और एक ऑफिस शहर में होगा, क्योंकि शहर से ये वार्ड होता है। तो आपको कभी भी जीत के ऑफिस खोलेंगे इधर ही। वही पूछ रही एरिया में खोलेंगे कुछ हम लोग को परेशान। देखो जीत जाते हैं, फिर लादी का रह जाता है, पानी का रह जाता है, सब चीज पर कोई आता ही नहीं है। इसके लिए हम लोग ने आपको से सवाल किए कि आपकी ऑफिस किधर है, कि हम लोग जैसे औरतों लोग कहीं ज्यादा जा नहीं सकते, तो हम नजदीक आप रहेंगे तो हम लोग अपनी समस्या जाके बोल सकते हैं ना। कबीर नगर ये जो है चकाला एरिया, कौन जानता है आपके यहाँ? वो जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। हम आपको लोग चकाला का नहीं। रिलेटिव है। आप कबीर नगर की महिलाओं को और कबीर नगर के लोगों को पूछिए कि नितिन सलागरे हमारे पास बंदा खड़ा है, उसको वोट डालने का या नहीं डालने का? कबीर नगर में मुस्लिम महिला, जब मैं सेकंड टाइम लेडीज वोट हुआ तो मालूम नहीं था लेडीज वोट होगा, तो मैं ऐसा ही गया था, तो मुस्लिम महिला ऐसा 200 खड़ी थी और बोला कि मैं कबीर नगर में आने का नहीं प्रचार के लिए। मुझे बोला अच्छी बात है। आप दूसरे एरिया में घूमिए, 1 साइड रोड आपको गिरेगा, क्योंकि कबीर नगर में घर घर से कचरा उठाने का काम मैंने किया, महिलाओं को बाहर जाने नहीं दिया। कबीर नगर में ग्राउंड +1, ग्राउंड +2, ग्राउंड +3 मुस्लिम भाई ने जो बांधा है, तो मैं नगर सेवक था इसलिए बांधा। मैं नगर सेवक जब भी होता हूँ जिस वार्ड में, वहाँ पर BMC को अंदर आने का अलाउड नहीं है, कोई भी रूम टूटता नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड +1 का पैसा लेता नहीं। बहुत से जगह पर मराठी लोग हैं जो बर्तन घसते हैं महिला, तो वो क्या करते हैं, अपना मंगलसूत्र रखते हैं, अपने कंगन रखते हैं और घर बनाते हैं। वैसा पाप का पैसा मैं लेता नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल हाई लगती है। वो तो है। तो इसीलिए आपको नगर से अवेलेबल रहेगा। हमारा कोई भी पदाधिकारी कांग्रेस का, आप उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। मैं कुर्सी लगा के बाहर ही बैठता हूँ, मैं कभी भी ऑफिस के अंदर बैठता नहीं। ऑफिस के अंदर मेरी PA जो लड़की होती है, जिसको कंप्यूटर आता है, उर्दू और मराठी, वो रहती है। मैं आपसे कोई प्रॉब्लम रहेगा, स्कूल का एडमिशन हो, पानी कनेक्शन प्रॉब्लम हो, तो मेरा PA होता है, वो अंदर जाके देखे आता है, वो टाइप करती है, मैं साइन करके आपको दे देता हूँ। ये आज तक का मेरा तजुर्बा है। आपको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ का, आप बताइए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। आपको तो मैं बोली वही पानी का है, हम लोग का लादी का है। मैंने पहले ही बोल दिया कि लादी, किसी को बच्चे का एडमिशन का है, और क्या है, तो आप ऐसा कुछ होगा तो आपके पास आएंगे। ये जो मैंने स्कूल, जीते तो नहीं ये स्कूल बनाया है, आप लोग साथ देंगे तो जीतेंगे ना। कुंडी बेटा में फिर सब जाएंगे ना, यहाँ सबको से कुंडी बेटा प्रॉब्लम नजदीक है, के लोग है। हैं, सबको प्रॉब्लम है। ये जो स्कूल है, इसकी मान्यता मेरे नाम से आई है, मैं नगर सेवक था। अगर आपको डाउट है किसी को, तो मैं आपको लेटर भी दिखा सकता हूँ कि मेरे नाम से मान्यता आई है। ये स्कूल 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम हो गया है, अगला जून से चालू हो जाएगा। तो क्यों खोला? क्योंकि कबीर नगर अपने जो ये है MIDC, वहाँ पर एक सुभाष नगर करके एरिया है, बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, और उपाध्याय नगर करके एक एरिया है, वहाँ पर 1000 झोपड़पट्टी है। वो एरिया में कहाँ पर भी स्कूल नहीं है, तो हमने बहुत झगड़ा किया और वहाँ पर स्कूल बनाया, क्योंकि मैं गरीबी से ऊपर आया हूँ, पिताजी ने हमको पढ़ाया। तो शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 4 जिम्नेशियम बनाए, जिम। ये जिम क्यों बनाए? क्योंकि मोस्टली आजकल के बच्चे जो होते हैं वो ऐसा आईना देखते हैं और जिम करते हैं ऐसा ऐसा, और मसल देखते हैं। एक बार उनका थोड़ा मसल आ गया तो वो लोग कोई सिगरेट पीता रहेगा, कोई मावा खाता रहेगा, कोई ड्रिंक्स करता रहेगा, तो सब छोड़ देते हैं, वो अपने सेहत अच्छी करने के लिए लगते हैं। तो आपके यहाँ पर कोई जगह रहेगी तो हम लोग जिम भी खोलेंगे, तो अपने बच्चे जो है, मोस्टली बच्चे कोई सिगरेट वगैरह पीते नहीं यहाँ के, मैं देखा मुस्लिम बच्चे उनको गार्डन खोले जिम की जगह। बच्चे लोग क्या, बच्चे लोग सब वही सब करते हैं जो आप बोल रहे हैं ना, यहाँ के बच्चे वही करते हैं। गार्डन खोलो, माँ के साथ बच्चे छोटे जाएंगे, अच्छा लगेगा, यही है और क्या। यहाँ पर कोई गार्डन का लेकिन आप करना भूलना नहीं, मतलब अक्सर लोग जीतने के बाद भूल जाते हैं। मैं आपको एक गलत बात नहीं बोलूँगा, नहीं मैं बता रही हूँ, जो होता है वो बोल। मेरे बॉस है सुरेश शेट्टी साहब,
जिसको आप ही लोगों ने वोट डाला हाँ। और 15 साल मंत्री बनाया। हाँ। उन्होंने भी ये गार्डन खोला नहीं, ना उन्होंने भी स्कूल बनाया नहीं। हमारे चिमनपाड़े ये में दोनों प्लॉट खाली थे। आपके चिमटपाड़ा में भी स्कूल का प्लॉट है, आपके चिमटपाड़ा में स्कूल का प्लॉट है। मैं आज बोलता हूँ आपको, ग्राउंड का प्लॉट नहीं है मेरे नज़र में, गार्डन का प्लॉट नहीं है, लेकिन स्कूल का प्लॉट है। अगर आप सब लोग ताकत देंगे और मेरे साथ में महिला वर्ग उतरेगा तो उस स्कूल में तो जो प्लॉट पे जो भी कुछ स्ट्रक्चर है उसको हम डिमोलिश करेंगे, बाउंड्री लगाएंगे और 2 साल 3 साल में स्कूल स्टार्ट कर देंगे। जो अजान बंद हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। आज ये मुसलमानों के खिलाफ अजान पहले कांग्रेस के खिलाफ बराबर है। ऐसा है कि कबीर कबीर नगर में हम लोग को समझ में आता नहीं है, टाइम का समझ में नहीं आता। ये चीज आप लोग में भी है, अजान है तो टाइम कभी है, ऐसा हुआ नहीं था। ये लोग अजान हुई 1 बज गया, अजान हुई 4 बज गया, होगा उतार देते जमाने से हो रही है अभी अजान अजान बंद हो गई। भैया मैं आपको कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया हूँ। हाँ तो वही ना अभी आपकी बात कांग्रेस के लिए आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ नहीं, तो मैं कांग्रेस का राज लाओ करके आया हूँ। तो मुसलमानों का तो शुरुआत हम लोग को यहीं से करनी पड़ेगी। हमने शिवसेना से हमारी महाविकास आघाड़ी को क्यों तोड़ी? क्योंकि उसके साथ मनसे आ गई। किस मनसे का राज ठाकरे मुखिया था, उसने पहला आवाज दिया कि भोंगा नीचे उतरना चाहिए। तो वर्षा गायकवाड़ जो हमारी एमपी है वहाँ की, वो अध्यक्ष है हमारी, उन्होंने बोला हम मनसे के साथ जाएंगे नहीं और हम अलग लड़ेंगे। दूसरी बात, जो कबीर नगर में रहते हैं वहाँ पर मस्जिद के जो लोग हैं उनको पूछिए, बाद में यासिन करके है सुल्तान पकड़ी में, उनको पूछिए। एक 40 मुसलमान लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं और ज़बरदस्ती भोंगा उतार रहे हैं। तो मैं विले पार्ले पुलिस स्टेशन में गया। विले पार्ले पुलिस स्टेशन से बहस हुई बहुत बड़ी, और मैंने विले पार्ले के भोंगे 2 दिन तक उतारने नहीं दी। बाद में आपके मुस्लिम भाइयों को बहुत प्रेशर आया डीसीपी का, कमिश्नर का, कि उसके नाद में लगो मत, वो नगर सेवक है, वो छूट जाएगा, आप लोग अंदर जाओगे, और उन्होंने नीचे उतार दिए। लेकिन मैं वो रुकने के लिए भूंगा, मैं पुलिस स्टेशन में गया। नंबर 1, आपके कौम के लिए मैंने क्या किया? आपके एरिया के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं नगर सेवक नहीं था, बराबर है बहन जी। लेकिन मैंने आपके कौम के लिए क्या किया, तो एक वीडियो आपको मैं भेजूंगा इनको, ये आपको शेयर करेंगे। मुझे मालूम नहीं था ये वार्ड ओपन होगा, ये वार्ड रिलीज होगा, कुछ मालूम नहीं था। 1 साल पहले मेरे एक दोस्त मुस्लिम है, उन्होंने मुझे बताया कि एक कब्रस्तान है सहारे में। आपको मालूम है किसी को? मैं बोलता हूँ आपको, कब्रस्तान का प्लॉट खाली है, लेकिन मुस्लिम भाइयों को हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर। वहाँ पर बहुत बड़ी बहस हुई, वर्षा गायकवाड़ भी आई थी। उसके बाद में कमिश्नर के पास वो इशू गया। हमने मुंबई महानगर पालिका का कमिश्नर जो है वहाँ पर आवाज़ उठाई। उस आवाज़ में हमने कहा कि ये प्लॉट खाली है, ये प्लॉट को बाउंड्री है, ये प्लॉट के ऊपर कब्जा नहीं है। उस प्लॉट में 3000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, मैं आपको सबको बताता हूँ। उसमें 2000 स्क्वायर मीटर मुस्लिम भाइयों को कब्रस्तान के लिए और 1000 स्क्वायर मीटर दलित भाइयों को स्मशान भूमि के लिए ऐसा दिया गया है। उसके अलॉटमेंट हो गया है, सिर्फ हैंडओवर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो वहाँ से पराग अलोनी है जो बीजेपी का है, यहाँ से हमारे भाई है, बड़े भाई बहुत होनहार यहाँ के आमदार है, बहुत मजबूती से मुरजी पटेल, और भले शिवसेना के सिंबल पे है, लेकिन उनके अंदर फूल है कमल का। तो दोनों ने जानबूझकर उसको अटकाया। किस टॉपिक पे अटकाया मालूम है आपको? ये 3000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 1000 स्क्वायर मीटर इधर देना है दलित को और 2000 इधर देना है, या 1000 इधर देना है या 2000 इधर देना है, या बीच में 1000 देना है और इधर 1000 या इधर 1000 देना है। ये टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि आपका बंदा अंदर कोई नहीं है जो आवाज़ उठा सके। ये जो हैंडओवर की प्रोविजन है ये स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटी करती है। अगर मैं बाहर आवाज़ उठा सकता हूँ, आपका कोई मेरा संबंध नहीं था, अगर मैं नगर से बना तो अंदर जाके आवाज़ उठा सकता हूँ। तो एक यूट्यूब चैनल है, कौन सा वो गाड़ी वाला भी सरफराज, उसका नाम क्या है, अनवन ब्लॉग। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे पूछा कि आप इस एरिया के नहीं हो, तो आप इस एरिया में कैसे आ गए? तो मेरा काम किया है मैंने, और कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूँ। कांग्रेस ने बोला खड़ा रहो, क्योंकि हमने काम नहीं किया, वो छोड़ के गए।
तो आप क्या करोगे मुसलमानों के लिए? मैंने बोला कि मैंने आपने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था, तो मिलेगा क्या? तो मैंने उनको उस ब्लॉग में बोला है कि 16 तारीख को मैं सभी का समर्थन मिलेगा, जीतूंगा। एक दिन मेरा प्रचार रहेगा, मजा करेंगे, नाचेंगे वगैरह। 18 तारीख को जितने भी यहाँ पर नहीं जिमट लोग नहीं, आपका मस्जिद है, उनके जो ट्रस्टी है उनकी मीटिंग होगा। उनमें से एक आदमी उसके पास 1 साल के बाद का डेट डाल के राजीनामा दूंगा। अगर 1 साल के अंदर मैं कब्रिस्तान हैंडल नहीं कर सका तो उन्होंने मेरा राजीनामा कमिश्नर को देना चाहिए। ये मैंने ऐसा वीडियो में बोला है। ये क्यों बोला है? तो मैंने जब कमिश्नर के पास ये मुद्दा उठाया तो वहाँ पर नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा। वो नोडल ऑफिसर के साथ में जो भी बातचीत हुई तो उसमें खाली अंदर जाके मेरे को 2-3 बार पॉइंट उठाना पड़ेगा। तो मुझे भी अधिकारी टालेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हिंदू की है, मैं भी हिंदू, लेकिन हिंदू जो बोगस हिंदू है उनकी है, मैं कट्टर हिंदू है। कोई भी हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म मानते हैं। सनातन धर्म में कहाँ लिखा नहीं है, ना आपके धर्म में लिखा है कि दूसरे धर्म का आप विरोध करो। ये बोगस हिंदू है। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, 2-3 बार मुझे भी फंसाएंगे, लेकिन 2 टर्म का नगर सेवक है एक्सपीरियंस, तो मैं आपको 6-7 महीने में कर सकता हूँ। मैंने 1 साल का टाइम लिया। दूसरी बात, वही वीडियो में आपके आर्य कॉलोनी में आपके कब्रिस्तान आपको मालूम ही दिया गया था, आप वहाँ पर दफन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आप शांति से वीडियो सुनेंगे, क्योंकि लंबा बहुत वॉइस था और मैं यहाँ से बोल रहा था। तो ये प्लॉट है, ये प्लॉट के बाजू में ये आपको लीगल ट्रांसफर किया था, आपको हैंडल किया था। इसके बाजू में हिंदू ने एक मंदिर बांधा था। हिंदू ने मंदिर बांधने के बाद में मुर्जी पटेल बना, बड़ा नाम था उसका, तो वो बड़ा बनाया, शेर बनाई। बाद में हिंदू ने विरोध करना चालू कर दिया। तभी वहाँ पर मैंने स्टेटमेंट किया है, अगर आप शांति से सुनोगे बारीक आवाज में, तो मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। मंदिर के बारे में अगर कोई मुसलमान बोलेगा तो हिंदू मुसलमान का लफड़ा होगा। मैं हिंदू हुए, मैं कहता हूँ कि कब्रिस्तान को दिया हुआ प्लॉट जो है वो लीगल है, ये मंदिर जो है इलीगल है। ये मेरी स्टेटमेंट है। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ऊपर वाला है, आपको अल्लाह मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, ऊपर वाला सब देखता है। जो हकीकत है मैंने कह दी। कांग्रेस वाले के नेता मेरे कुछ नहीं बोले, मैं बोला जो हकीकत है हकीकत है। जितना विरोध करना है मेरा हिंदू कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो मंदिर जो है वो इलीगल है। उसके बाद में कोर्ट में मैटर गया, कुछ कोर्ट से ऑर्डर आ गई, तो आपके नूर भाई करके हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं जो वर्षा गायकवाड़ है उसका खास हूँ, क्योंकि उनको जिताने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो उनका एक लेटर जाए, क्योंकि खासदार है, तो हमने 2 दिन में ताबड़तोड़ उनको लेटर दे दिया। तीसरी बात, वर्षा गायकवाड़ MP जो है हमारी, वो विले पार्लियामेंट से MP है, यहाँ पर वाइकर है। तो कभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है, तो हमारे साथ में एक MP है। अगर मैं कांग्रेस का नगर सेवक बनता हूँ तो मेरे साथ में कांग्रेस का MP है, तो आपके साथ में साथ दे सकती है, लेडीज है, आपके साथ बैठ के आपका प्रॉब्लम सुन सकती है। जो बड़ा प्रॉब्लम यानी अदानी आ गया, ये प्रॉब्लम ये सब प्राइवेट जगह है, आ नहीं सकता, लेकिन शहर में ऐसी जगह है, तो आपके साथ में नगर सेवक भी रहेगा, आपके साथ में MP भी रहेगा। आपका और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ पर खाली एक स्कूल का प्लॉट मैंने देखा है, और कोई प्लॉट रहेगा तो मैं DP प्लान देखा नहीं है अभी तक। शांति से नगर से बनूंगा तो अंदर जाके देखूंगा। अगर गार्डन होगा तो गार्डन बनाएंगे, स्कूल होगा तो स्कूल बनाएंगे, प्लेग्राउंड होगा तो प्लेग्राउंड बनाएंगे। आपको पानी का प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, गटर का नाले का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लादी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरी हिंदी थोड़ी, मैं मराठी हूँ तो हिंदी थोड़ी खराब है मेरी, तो मराठी की हिंदी होती है ना, नहीं महाराष्ट्र की हिंदी है ना यहाँ होती है, उत्तर भारत की हिंदी यहाँ होती है, और मुसलमानों की हिंदी यहाँ होती है, क्योंकि बड़े बड़े अल्फाज आपके पास है। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है क्योंकि महाराष्ट्र अच्छा बोल लेता हूँ, थोड़ी मेरी भावना को समझो। तो आपको यहाँ वहाँ कोई जाता रहेगा तो उसको समझाइए। 2 बात है, यहाँ रोड वाइंडिंग होगा तो ये लैंड प्राइवेट है तो कैसा टूटेगा? आपका स्ट्रक्चर टूटता है तो 2 चीज में टूटता है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है,
तो प्राइवेट है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी टूट नहीं सकती और आपको शिफ्टिंग बाहर नहीं मिल सकता। मैं पढ़ा लिखा नगर से हूँ, मैं ये बात को नगर से होने के बाद मैं आपको राइटिंग में लिख के भी दे सकता हूँ। नंबर 1, जहाँ पर रोड वाइडनिंग होता है तो वहाँ पर जो भी टूटता है तो उसको शिफ्टिंग मिलती है बाहर। आपकी ये लैंड समझो, अभी ये जो प्लॉट है ये गार्डन का प्लॉट है, ये स्कूल का प्लॉट है, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम आएगी तो टूटेगी, तो यहाँ पर शिफ्टिंग लंबा मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे विले पार्ले में हुआ, इमरजेंसी में हुआ, तो हम लोग एक साथ जुट के नगर सेवक खासदार अगर एक साथ रहेंगे तो हम लोग गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि हमें बंधा हुआ बिल्डिंग दिखाइए, हमको रेडी पोजीशन दिखाइए, हम लोग जाने को तैयार है। यहाँ पर अंधेरी में बहुत से प्लॉट ऐसे हैं जो स्कूल का प्लॉट है, रिजर्वेशन, ग्राउंड का प्लॉट है, प्लेग्राउंड का प्लॉट है, गार्डन का प्लॉट है, लेकिन और एक रिजर्वेशन होता है हाउसेज पर हिसाब से, वो भी रिजर्वेशन होता है। वो प्लॉट खाली होते हैं, वो प्लॉट होते हैं जहाँ जहाँ पर आपकी ये स्कीम होती है वहाँ के लोग टूटते हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको अंधेरे में ही शिफ्टिंग मिलेगी। लेकिन ये ग्रीन जोन है, क्या है ग्रीन जोन, लेकिन प्राइवेट है क्या? किसी के नाम पे नहीं है ना। अभी देखिए, जब तक प्राइवेट है तो आपको डरने की बात नहीं। अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो कोई भी कर सकता है स्कीम, यहाँ पर तो आ जाएगा। प्राइवेट है और ग्रीन लैंड है तो इसका प्रॉब्लम ऐसा कि ये ग्रीन लैंड जो है अगर इसको गवर्नमेंट का लेना है, एक्वायर करना है, तो जो लैंड ओनर है उसको कीमत देनी पड़ती है, उसका बार्गेन होता है, तो उसको 15 साल जाते हैं, 20 साल जाते हैं। उसके बीच में क्या होता है कि गवर्नमेंट ग्रीन जोन जो है हटा देती है और एसआरए करती है। एसआरए करेंगे तो आपको यहाँ ही मिलता है। अभी 300 स्क्वायर फुट का एसआरए, 305 का। और कुछ प्रॉब्लम? मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं डायरेक्ट मिलने वाला नगर से जो तकलीफ होती है उनको चलने की सड़क लाठियाँ आपने हम आपने बड़ी बहन बोलते, आपने क्या खाला बोलते हैं, आपा बोलते। आपा ऐसी बात है कि मैं 2 बार का नगर सेवक हूँ, तो लादी लगाना, गटर बनाना मेरे लिए मामूली बात है। दूसरी बात ये है कि बाहर बच्चों को हमारे यहाँ पे रिक्शा नहीं आता, बड़े बोलेंगे ना तो रिक्शा नहीं आता, पानी भर जाता है, बच्चे लोग को चलना बाहर का रोड ही खराब। आपका रोड जो है, आप लोगों में नर्क और स्वर्ग नहीं होता। नर्क और स्वर्ग हमारे में भी होता है। जन्नत ने अच्छा नर्क और हमारा स्वर्ग होता है। सब में आपका रोड जो है ना वो स्वर्ग है। सुनो मेरी, स्वर्ग है। मैं नर्क में जाके आता हूँ, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। नहीं, आप खुद देखो, बरसात में ज्यादा बुरा है। आप खुद देखिए और बाद में बताइए कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी फोटो इसको भेजता हूँ तो आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। अभी दूर से दिखाता हूँ और आपको बता दूँ ये कहाँ पर किया मैंने। सुभाष नगर करके है, 6 के सामने एक रास्ता लग रहा है, ICICI बैंक है, उसके बराबर सामने लेन है। नहीं थोड़ा नहीं चालू, ऐसे ही तोड़ दिया, चौड़ा कितना रास्ता है? ये देखिए। अब ये आप जरा यहाँ देखेंगे, ये देखिए आप, यहाँ पर डेब्रिज है, यहाँ पर डेब्रिज है, आपके रोड में कोई नहीं है, आपका स्वर्ग है। अब ये रोड में ऑटो जा सकती है क्या? 100%। यहाँ पर हमने ट्रक डाल दिया, देखो अभी ये कहाँ का है? ये लाइट भी लगा दी। अंधेरी में 2021 में हमने 3 जगह पर लाइट लगा दी, स्ट्रीट लाइट। तो आपका रोड जो है नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 10 दिन का तकलीफ है आपको सभी को, गाड़ियाँ सब बंद हो जाएगी, हम लोग बना देंगे, खत्म हो जाएगा। ये डीपी रोड है, ये रोड डीपी है तो प्लान में है, तो इसके लिए फंड पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रोड तो आपका रोड स्वर्ग है कि नहीं है? आप मेरे को पकड़िए, मैं इनको पकड़ लूँगा। अच्छा, ये जो है, ये मैं पहली बार 2007 में नगर सेवक बना
तभी से मुझे जानता है। आप उसको पकड़िए मेरे को पकड़िए उधर एक लाइट तो पहले ही चाहिए। देखो रोड है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैं जहाँ पर रोड नहीं था वहाँ पर रोड बना के स्ट्रीट लाइट लगाया, तो यहाँ पर रोड है तो स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 6 महीना लगता है, क्योंकि हमको प्रपोजल डालना पड़ता है, पास होना पड़ता है, तो हो जाएगा। आपका जो जो प्रॉब्लम मैंने बताया कि मैंने किया है, तो विश्वास रखिए। राशन कार्ड ऑरेंज कलर का है। हम लोग ने सबने दिया था भैया चाचा जी कल है हम लोग ने उन्होंने बोले थे तो हमने सबने दिया था जीतने के बाद वो लोग इधर हो गए। अभी इसकी पहली गवाही मैंने राज ठाकरे आ गए। इसकी पहली गवाही मैंने 2007 में कांग्रेस से नगर से बने, इसका तो 2012 में कांग्रेस से नगर से बने। इस बार भी इनको ऑफर भी आया हुआ था यहीं से लड़ने का, मशाल से। इन्होंने बोला मैं कांग्रेस तो नहीं छोड़ सकता, कुछ बोला नहीं लड़ूंगा चलेगा लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, तो इनको यहाँ से कांग्रेस को दिया और फ्लाइट नहीं छोड़ के चला गया, कम्युनिस्ट नहीं छोड़ के चला गया। ये आज तक मैं जहाँ रहता हूँ विजय पार्ले में, मैं ओबीसी से हूँ। मेरे पिताजी लेडी शिल्पी टेलर है, तो मैं ओबीसी समाज से हूँ। मैं जहाँ पर रहता हूँ विजय पार्ले में, साठे कॉलेज के एरिया, वो वार्ड जो है वो ओबीसी ओपन हुआ है। शांति से सुनिए, ओबीसी ओपन हुआ है। मैं एमआईडीसी में जहाँ पर हूँ वो वार्ड भी ओबीसी ओपन हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वंचित कर दिया। तो वहाँ से शिवसेना चंडीगढ़ से और विजय पार्ले से बीजेपी से मुझे ऑफर थी कि आना, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दोनों वार्ड है, जीत जाएगा। लेकिन मैंने बोला लड़ूंगा तो कांग्रेस से लड़ूंगा, क्योंकि ये मुझे दबा नहीं सकते, ईडी लगा नहीं सकते, क्योंकि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मेरी एफिडेविट, मैं 2007 से नगर सेवक हूँ, मेरा एफिडेविट ओपन है कंप्यूटर पे, ये साल का वहाँ पर टंगा हुआ है। 400 स्क्वायर फुट का मेरा घर है, जिस घर में 2012 में लिया था, बेटी होने के बाद में 13 में 12 में, उसके बाद तभी 70 लाख रुपए का लोन दिया था 2013 में। आज 2026 आ गया है, कितना लोन लिया वो भी हमें एफिडेविट में दिखाना पड़ता है, और कितना लोन बाकी है। अभी तक 38 लाख रुपए लोन बाकी है। तो जितना कमाता हूँ, जितना आता है उतना ही पैसा भरता हूँ, कमा के एक साल में भी मैं 38 लाख रुपए चुका सकता हूँ। यहाँ पर ये डर सबको नहीं है कि जीतने के बाद पलट जाते हैं। ये पार्टी है ना पैसा खिला के देखो मेरे मम्मी डैडी ऑफ हो गए, मैं उनकी कसम नहीं लूंगा कि उनको नहीं लाऊंगा, तकलीफ नहीं। मैं साईं बाबा को मानता हूँ, पार्टी छोड़ूंगा नहीं, राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि क्या मैं आपको बोलता हूँ, कमलेश राय क्यों छोड़ के गया? कमलेश राय के 50 करोड़ का प्रॉपर्टी इलीगल है, पटेल आपको मालूम है? तो उसके ऊपर ईडी इंक्वायरी लगी, उसको नोटिस गिरी। मेरा खुद का घर 400 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग में इलीगल नहीं है, मेरा कोई स्टॉल नहीं है, मेरा कोई धंधा इलीगल नहीं है, तो मुझे डर नहीं है। तो पार्टी छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, फिर पार्टी। कैसा वो नायक बन के नायक बनेंगे तो ही आप लोग साथ दीजिए इंशाल्लाह। आपको मेरा स्टाइल नहीं मालूम है, मेरा स्टाइल नहीं मालूम है, इसीलिए आप बोल रहे नायक नहीं, नायक मेरा स्टाइल बहुत अलग है। मेरा ऑफिसर मुझसे डरते हैं, मैं नायक साहब, नायक जो पिक्चर है ना उसका बाप हूँ। क्यों मालूम है? नायक एक दिन का मुख्यमंत्री बना था, लेकिन उसको पीछे एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े बड़े मैंने काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा डिमोलिशन किया है। एक प्रदीप शर्मा जो आप जानते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जी जी बराबर है, उनको पूछिए मेरा नाम, उन्होंने मुझे बिठाया था ऐसा और बोले थे कि मेरे बच्चे लोग हैं काजूवाड़ी में 2 प्लॉट खाली है, अभी भर गए 10 साल के बाद। उन्होंने बोला झोपड़ा बांध लेंगे हम लोग, तो झोपड़ा तोड़ना मत, अच्छा नहीं होगा। मैं घर पे आ गया, उन्हें 4 दिन का झोपड़ा रूम बांधे, 7वें दिन के बाद मैं बैठा कुर्सी में, जेसीबी लगाया, हम लोग ऊपर से तोड़ते हैं, मैंने नीचे से तोड़ा। ऐसे ही वो पिक्चर हम लोग बार बार देखते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है ऐसा कोई होवे तो हम लोग का दिल खुश हो बस। मैंने आपको बोला कि 4 संडे में 1 संडे मेरा मोबाइल बंद होता है। हाँ पता है। मैंने ये भी बताया कि 11 बजे से 4 बजे तक मैं काम करता हूँ, बराबर है? तो आपने किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि 11 से 4 आप काम करते हो तो आप खाना कभी खाते हो?
10 साल का एक्सपीरियंस मेरा बताता हूँ। 11 से लेके 4 बजे तक मैं काम करता हूँ। आपके जैसे कोई बहनों को तरस आता है क्योंकि बुला लेता है, सर खाना खाया क्या आपने, तो आइए 2 रोटी खाइए। मैं इतना साल से 3 संडे पब्लिक के बीच में घर पे जाके नीचे बैठ के 2 रोटी खा के निकलता हूँ। तो मैं ऐसा काम करता हूँ। आपका भाई बहुत मजबूत है, खाली मैं यहाँ पर नया हूँ। थोड़ा दिन के बाद पैसा उतरेगा, 2 दिन में हिंदू मुसलमान की बातें होगी, क्योंकि यहाँ पर 2-3 मुसलमान भी अपक्ष है। अपक्ष कोई भी जीतेगा नहीं, लाइड है जीतेगा नहीं, कोई मशाल पे है। और उससे नाराज महाराष्ट्र लोग हैं, क्योंकि मराठी का मुद्दे पे शिवसेना और मन से चली और उन्होंने बाहर से आके कांग्रेस कैप्टन को टिकट दिया, तो महाराष्ट्र नाराज है। परसों उद्धव ठाकरे जी आए थे इधर, कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, कितनी थी, 150 पौने 200 के ऊपर भीड़ नहीं थी। और तभी मेरी रैली वहाँ थी और मेरी रैली में 150-200 लोग। तो इधर मीटिंग थी और मैंने रैली की। इंस्पेक्टर ने बोला इधर मीटिंग चलो, रैली हो नहीं सकती। बोला मेरे पास परमिशन है, उनका आदमी का परमिशन है, मैं अंदर घूमूंगा। और मैं घूमा। आपसे सभी से निवेदन है, बोलने में कुछ गलती हो रही है तो माफी चाहता हूँ। और मैं आज इलेक्शन के लिए आया हूँ, माफी मांगने के लिए मांग रहा हूँ। गलती होगी, मैं कभी भी आऊँगा ना तो ऐसा ही हूँ। मैं 2 टर्म का नगर सेवक हूँ। आपको लगा क्या मैं 2 टर्म का नगर सेवक हूँ? नगर सेवक 2 टर्म का कैसा आता मालूम है? जिसको टिकट मिलने वाला होता ना वो भी रुबाब में आता। नहीं सही में हम लोग कंफ्यूज थे ना, देखे नहीं ना चलो। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं विले पार्ले में रहता हूँ। गजाली होटल देखा है आपने सभी ने? गजाली होटल के बाजू में गोकुल चाय वाला है, वहाँ पर ऐसा कट्टा है, उसको पहले मांडी डाल के मैं बैठता हूँ। वहाँ पर मेरे दोस्त लोग आते हैं, मैं ऐसे रोड में बैठता हूँ, वही चाय पीता हूँ। वही चाय पीता हूँ। भाई बहन डॉक्टर है, हम सुखी है, रात को नींद आती है, किसी का पैसा खाए नहीं करते। तो मैं निकलो, रोटी से माफ करना। कांग्रेस आजू बाजू में अगर कोई हिलता है तो उसको भी थैंक यू। चलिए शुक्रिया, बहुत बड़े रहेंगे, उसको नमस्कार। गलती होगी अभी पूरा अपलोड करेंगे।